हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स से चैप्टर फ्रैक्शन, जिसको आप भिन्न भी बोलते हो। तो चैप्टर फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखना है इसका मीनिंग कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने देखना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें आप पढ़ोगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो गाइस, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, देखो यहां पे मैं दो वर्ड लिख रहा हूं, शेयरिंग और डिवाइडिंग। थोड़ा यहां से पहले इस दो वर्ड से फ्रैक्शन का मीनिंग थोड़ा क्लियर करते हैं। मान लो आपके पास ये एक बिस्किट है सर्कल की शेप में। मैं बोलता हूं इस बिस्किट में से आपने क्या करना है, इसका हाफ पार्ट जो है ना, इस बिस्किट का हाफ पार्ट आपने किसी के साथ शेयर करना है। आपने इस बिस्किट की शेयरिंग करनी है। और कितनी शेयरिंग करनी है? हाफ। हाफ मीन्स या तो इधर वाला हाफ या इधर वाला हाफ। शेयरिंग का मतलब क्या है? आपने हाफ बिस्किट किसी को दे देना है। मान लो आपने ये वाला पोर्शन जो था ये किसी को दे दिया, किसी के साथ आपने शेयर कर लिया ये, तो आप इसको कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखोगे, हाफ बिस्किट। आपने हाफ बिस्किट किसी के साथ शेयर कर लिया, या हाफ बिस्किट आपने पूरे बिस्किट को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। इसी तरह से मान लो ये कैमरे की चॉकलेट रफली फिगर है। अगर इसको शेयरिंग करने के लिए बोला जाए, मान लो मैं कहता हूं इसको आपने हाफ चॉकलेट को शेयर करना है, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे? यह हाफ पोर्शन होगा ना, इस पूरी चॉकलेट का ये हाफ पार्ट है। जितने ब्लॉक नीचे हैं उतने ही ब्लॉक ऊपर हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो आपने किसी भी चीज को शेयर करोगे, आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करोगे। तो इसी को मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूं, इस तरह से, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको आप क्या बोलोगे? फ्रैक्शन। तो इसकी आप डिफाइन देखते हैं। फ्रैक्शन की डिफाइन क्या है? ए नंबर of the form a upon b is called fraction। गाइस, अभी मैंने क्या बताया कि ये बिस्किट को आपने क्या किया, इसका हाफ पार्ट हमने शेयर कर दिया। तो इस हाफ पार्ट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो मैं इसी को तो फ्रैक्शन कह रहा हूं, जिसको आप a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हो। a अपॉन b की फॉर्म का मतलब क्या है? इस तरह से ये a हो गया, ये आपका b हो गया। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? वेयर a इज न्यूमरेटर एंड b इज डिनोमिनेटर। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि आप किसी भी नंबर को अगर a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। a अपॉन b मतलब 1/2, इस तरह से 1/2 की जगह 2/3 भी हो सकता है। 2/3 अगर ये बिस्किट है, इसको 2/3 की फॉर्म में कैसे शेयर करोगे? इसके तो पहले 3 पार्ट आपको इक्वल करने पड़ेंगे, जैसे इस तरह से। ये 3 पार्ट आप इक्वल बना लो पहले इसके। तो आप इसके अगर 2 पार्ट शेयर करोगे तो आप क्या लिखोगे? 2/3। आपको ध्यान रखना है, शेयरिंग करते टाइम सारे पार्ट आपके इक्वल होने चाहिए। ये रफली फिगर है, आपको इक्वल पार्ट शेयर करने हैं, तभी आप 2/3 उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। या न्यूमरेटर
अपॉन में डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ऐसे भी शो कर सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो, वो क्या है? फ्रैक्शन। एग्जांपल पता ही लग गया होगा, जैसे मैंने वहां लिखा 1/2 लिखा, 2/3 लिखा, 3/7 लिखा, ये सारे क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। क्लियर? इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है क्या। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। एग्जांपल 3/2, 2/3, 2/3, 4/5, 6/9। इनमें देखना न्यूमरेटर आपका क्या है? डिनोमिनेटर से कम है। नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर जो 2 लिखा मैंने ये इस तरह से जो 2 लिखा है, ये आपका डिनोमिनेटर से कम है, तो आप इसको क्या बोलोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called what? Is called proper fraction. Proper fraction. आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर इज मोर। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? इसमें मोर होना चाहिए, तो आप उसको क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। प्रॉपर का अपोजिट है, जैसे 4/2 या 4/3, 6/5, 4/2, 3/2, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर आपका ऊपर वाले वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शन, fractions with same denominators। क्या मीनिंग बना इसका? कह रहे ऐसी फ्रैक्शंस जिसका जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सबको पता है, इस तरह से। सब में डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। क्लियर? ऐसी लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन आप इसको बोलोगे फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम यहां पे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर देते हैं इस तरह से। सब में डिनोमिनेटर्स क्या है? अलग अलग है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले क्या हो गए? अनलाइक, और सेम डिनोमिनेटर्स वाले क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद आते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब एक ऐसा नंबर जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। अब होल नंबर होते क्या है? तो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, ये होल नंबर आप ध्यान रखना, जो 0 से स्टार्ट होते हैं इस तरह से। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं। देखो होल नंबर मैंने बता दिया जो 0 से स्टार्ट होते हैं।
और प्रॉपर फ्रैक्शन भी मैंने बता दिया, जिसमें न्यूमरेटर आपका लेस होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इसको आप क्या बोलोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। तो होल नंबर मैंने यहां से मान लो ले लिया 2, ले लिया। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर आपका कम होता है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। क्लियर हो गया ना? ये हो गया आपका होल नंबर और ये हो गई आपकी, सॉरी न्यूमरेटर लेस करना है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। न्यूमरेटर लेस करना है इस तरह से। तो ये हो गया आपका होल नंबर और ये हो गया आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर आपका कम होगा और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। होल नंबर मैंने ले लिया यहां से 1। क्लियर? अब क्या लेना है यहाँ पे? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर आपका लेस होगा। मान लो मैं यहां लिखा 7, यहां मैंने लिखा 9। 1 इज आपका होल नंबर और 7/9 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर मैं इस पूरे को बोलूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं। ये मैंने लिया एक होल नंबर, इसके साथ लेते हैं हम क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर आपका लेस होगा। यहां मैंने लिख दिया 5, यहां लिख दिया मैंने 7। सो क्लियर गाइस, ये फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका इसी के साथ ये खत्म होता है इन टॉपिक्स के साथ। आई होप ये आप सबको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इनके बेसिक टर्म्स के साथ मिलेंगे।